प्रश्न संख्या 1। टोडा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? आपके ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए तमिलनाडु। टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पठार पर रहते हैं। ये टोडा भाषा बोलते हैं, जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। प्रश्न संख्या 2। असम का पुराना नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए अहोम, बी कामरूप, सी प्रागज्योतिष, डी असोमा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कामरूप। असम शब्द संस्कृत शब्द सोमा से बना है। इस शब्द का मतलब अनुपम और अद्वितीय है। वहीं बहुत से लोगों का कहना कि यह अहोम से बना है। प्राचीन समय में असम को प्राग ज्योतिष यानी पूर्वी ज्योतिष का स्थान कहा जाता था। बाद में इस राज्य का नाम कामरूप पड़ गया। प्रश्न संख्या 3। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए जैन धर्म पाली भाषा, बी सिख धर्म पाली भाषा, सी बौद्ध धर्म पाली भाषा, डी ईसाई धर्म पाली भाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी बौद्ध धर्म पाली भाषा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। प्रश्न संख्या 4। घाना देश का पुराना नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए अबिसिनिया, बी तंगानिका, सी सिल्वर कोस्ट, डी गोल्ड कोस्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी गोल्ड कोस्ट। अफ्रीकी देश घाना को पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। 1957 ईस्वी में स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम घाना कर दिया गया। प्रश्न संख्या 5। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? आपके ऑप्शन हैं ए एंथ्रेसाइट, बी बिटुमिनस, सी लिग्नाइट, डी पीट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए एंथ्रेसाइट। एंथ्रासाइट कोयले की सबसे अच्छी किस्म का नाम है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक रहती है। इसका रंग काला होता है, पर हाथ में लेने पर उसे काला नहीं करता। इसकी चमक अधात्विक होती है। टूटने पर इसके नवीन पृष्ठों में से एक अवतल और दूसरा उत्तल दिखाई पड़ता है। इसे ही शंखाभ टूट कहते हैं। प्रश्न संख्या 6। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए सारनाथ, बी लेह, सी बोधगया, डी भोपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी लेह। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान चोगलाम सरलेह जम्मू कश्मीर में स्थित है। सरकार ने केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय घोषित किया है। प्रश्न संख्या 7। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन और फ्रेन, सी ऑक्सीजन और हीलियम, डी ऑक्सीजन और क्लोरीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ऑक्सीजन और हीलियम। प्रश्न संख्या 8। कौन सा देश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है? आपके ऑप्शन हैं ए जर्मनी, बी कनाडा, सी भारत, डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कनाडा। वर्तमान में शिक्षा के मानकों के अनुसार कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिनलैंड जैसे देश शिक्षितता के मामले में अग्रणी हैं। इन देशों के अलावा जापान, नॉर्वे,
स्विट्जरलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देश भी अधिक शिक्षितता के स्तर पर शीर्ष स्थान पर हैं। प्रश्न संख्या 9, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? आपके ऑप्शन हैं ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है क्योंकि काली मिट्टी अधिक समय तक नमी रखती है और इसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है। काली मिट्टी का निर्माण दक्कन के पठार में पाई जाने वाली ज्वालामुखीय चट्टानों से होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि के लावा से ढके क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 10, भारत में प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए श्रीगंगानगर, बी जयपुर, सी अजमेर, डी जोधपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी जयपुर। जयपुर शहर में प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव मनाया जाता है जो होली के दिन आमतौर पर मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है। यह त्योहार शयाग्रस्त हाथियों, ऊंटों, घोड़ों और लोक नर्तकों के जुलूस के साथ शुरू होता है। हर साल 12 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व हाथी दिवस का उद्देश्य हाथियों के लुप्त हो रही संख्या, उसके कारणों की ओर लोगों का ध्यान खींचना है। प्रश्न संख्या 11, भारत के किस राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए तमिलनाडु। तमिलनाडु को भारत का मंदिर राज्य के रूप में जाना जाता है। इस राज्य में एक से बढ़कर एक शानदार स्मारक और मंदिर हैं जिसमें जटिल नक्काशी और राजसीय द्वार हैं। यह प्राचीन चोलामंडलम का स्थल है जहां चोल राजाओं ने भव्य मंदिर बनवाए थे। प्रश्न संख्या 12, तकलामाकन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए नामीबिया, बी सऊदी अरब, सी भारत, डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी चीन। तकलामाकन रेगिस्तान पश्चिमी चीन के जिनजियांग प्रांत में स्थित है। यह चीन का सबसे विशाल रेगिस्तान है जो अत्यधिक शुष्क होने के साथ साथ सर्वाधिक गर्म भी है। इस क्षेत्र में नमक एक बड़े क्षेत्र में मिलता है। तकलामाकन रेगिस्तान में पाए जाने वाले रेत की टीले अस्थायी होते हैं। यहाँ वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में उगती है। प्रश्न संख्या 13, भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन हैं ए कर्नाटक, बी जम्मू कश्मीर, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कर्नाटक। भारत में कॉफी का उत्पादन दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी इलाकों में होता है जिसमें कर्नाटक का 71% हिस्सा है। इसके बाद केरल 21% और तमिलनाडु 8,200 टन के साथ कुल उत्पादन का 5% है। भारतीय कॉफी को दुनिया में कहीं भी सीधे धूप के बजाय छाया में उगाई जाने वाली बेहतरीन कॉफी कहा जाता है। देश में लगभग 2,50,000 कॉफी उत्पादक हैं, उनमें से 98% छोटे उत्पादक हैं। प्रश्न संख्या 14, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन करने वाले राज्यों की सूची में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। देश में पैदा किए जाने वाले कुल जूट का 75% उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। गंगा के निचले मैदानों के मुख्य हिस्सों में विशेष रूप से मिदनापुर, बर्धमान, 24 परगना, मालदा और मुर्शिदाबाद आदि जिलों में भारी मात्रा में जूट का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 15, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन हैं ए चौथा, बी तीसरा,
सी दूसरा, डी पहला। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी दूसरा। चीन के बाद फल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है तथा विश्व के कुल उत्पादन में भारत की लगभग 10% भागीदारी है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल सोरीन जीके स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑन कर दें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।